आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आप सभी के सामने यह बात करने वाला हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक पंचायत चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव की इस कड़ी में अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जैसा कि आज ही था। हमारे उत्तर प्रदेश में 10 तारीख की डेट दी गई थी जुलाई में, जो कि आज चुनाव हो चुका है। इस टाइम प्रमाण पत्र जारी होने का टाइम था, जो कि जो निर्वाचित हुए होंगे ब्लॉक प्रमुख उनको प्रमाण पत्र मिल चुका होगा। दोस्तों, इसमें बहुत दुखद स्थिति यह है, मैं आप सभी के सामने अपना कुछ रखना चाहूँगा विचार कि जिस प्रकार से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में आप सभी ने देखा, इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, उसमें आप सभी ने देखा कि जिस प्रकार से सदस्यों की खरीद फरोख्त मची हुई थी, जिस प्रकार से लूट मची हुई थी, प्रताड़ना की जा रही थी लोगों की, सत्ता की हनक दिखाकर जिस तरह लोगों को अपने अंडर में किया जा रहा था कि सत्ता मेरी है तो मैं किसी और को नहीं बनने दूंगा, मैं निर्विरोध कराऊंगा चुनाव, मैं किसी और को नहीं लड़ने दूंगा। जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करके और परेशान करके यह सत्ता हथियाने का, कुर्सी हथियाने का काम किया जा रहा था, यह इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इस लोकतंत्र में लेस मात्र इसकी जगह नहीं है। यह ऐसा होना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इस तरह होने से, एक तानाशाही रवैया अपनाने से लोकतंत्र को बदनाम किया जा सकता है और बदनाम किया जा रहा है कुछ चंद लोगों के द्वारा। मैं आप सभी के सामने यही कहना चाहूँगा कि जैसा आप सभी ने देखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसमें से भारतीय जनता पार्टी, जो कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, उसने अपना खुशी से उन्होंने अपना पीठ ठोंकते हुए खुद ही यह बोला कि हमारे इतने प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। दोस्तों, आप सभी के मन में एक प्रश्न आना चाहिए, जो कि मेरे मन में भी आया, मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, प्रधानी बीडीसी का चुनाव हुआ, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए, जिला पंचायत सदस्य चुने गए। तो आप सभी सोचिए कि ये ग्राम पंचायत स्तर पे, क्षेत्र पंचायत स्तर पे, जिला पंचायत स्तर पे जिस प्रकार से ये चुनाव हुए, लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। इस लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने अपनी आस्था रखते हुए डुबकी लगाई। जिस प्रकार से लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, क्या आपको लगता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इतने आसानी से निर्विरोध लोग चुने जाते हैं? क्या आपको लगता है कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में इतना आसानी से लोग चुने जाते हैं? ये कभी नहीं होता कि आपके जनपद में अगर 18 सीट है तो उसमें से 12-12 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है। जब उनको दबाया जाता है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लादा जाता है, उनको ज़बरदस्ती थाने में बैठा लिया जाता है, जब उनको पर्चा नहीं मिलता है कि वो नामांकन कर सके, नामांकन के दिन उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब उनके ऊपर शासन सत्ता का दबाव बनाया जाता है, ऐसी परिस्थिति में निर्विरोध होते हैं। नहीं तो पूरे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट, 2 सीट या 4 सीट में मान सकता हूँ कि निर्विरोध हो सकता है, जो बहुत ही जहाँ पे अच्छी स्थिति रहे, जिनकी बहुत ही अच्छी छवि रहे। लेकिन 12-12 सीट आना, इतने जिला पंचायत अध्यक्ष के सीट निर्विरोध हुए, क्या लगता है कि ये आसानी से होता है? ऐसा नहीं होता है। और सरकार को ये समझना चाहिए कि जो आज वो जनता के सामने खुशी से बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव में मेरी बड़ी जीत हुई है, जनता ने मुझे चुना है, जनता यह सब समझती है कि उनको जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, पर्चा भरने से उनको रोका जाता है, यह सब समझ रहे हैं कि यह आगे आने वाला परिणाम, जो कि सरकारें बड़े स्तर पे जब चुनाव लड़ती हैं उनको भुगतना पड़ता है। इस प्रकार की समस्या का निदान यही हो सकता है कि जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसे हम ब्लॉक प्रमुखी बोलते हैं, इनका भी चुनाव सीधे सीधे जनता के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से जब सदस्य चुने जाते हैं, उनको पैसों पे खरीद लिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है ज़बरदस्ती, इससे अव्यवस्था होती है। और जब जनता के माध्यम से यह चुनाव कराया जाएगा तो किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। अगर प्रधानी का चुनाव, सदस्य का चुनाव जनता चुन सकती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, गवर्नमेंट से, कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से क्यों नहीं हो सकता? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से क्यों नहीं हो सकता? क्या यह खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सदस्यों
को बनाया जाता है। सदस्य जब यहाँ पे सदस्यों की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, वो 4 लाख में बिक गया, 5 लाख में बिक गया, 10 लाख में बिक गया, उसके बाद में 5 साल उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए इनको बनाने की ज़रूरत क्या है? सीधे सीधे इसका चुनाव जनता से होना चाहिए। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष को जनता चुनेगी, जब ब्लॉक प्रमुख को जनता चुनेगी, तो कहीं भी भ्रष्टाचार बहुत नाव मात्र से आपको देखने को मिलेगा। कई बार बड़े बड़े चुनाव में भी समस्या आ जाती है, छोटे चुनाव में भी समस्या आ जाती है, लेकिन जब मतदान होगा, जनता एक एक वोटर खुद अपने मतदान का यूज करेगा और चुनेगा। क्योंकि जिस क्षेत्र पंचायत सदस्य को आप अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत से जिताते हैं, जिस जिला पंचायत सदस्य को आप अपने क्षेत्र से जिताते हैं, क्या आप इस उम्मीद के साथ में जिताते हैं कि वो बाद में पैसा लेकर बिक जाएगा किसी पार्टी के हाथ में और वो किसी और को वोट दे देगा? क्या आप इसी उम्मीद के साथ में जिताते हैं? ऐसा कभी नहीं कोई सोचता है, या ऐसा कभी कोई नहीं चाहता है। लेकिन जीतने के बाद में आदमी स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है, और सत्ता भी उसको दबाने की कोशिश करती है और ज़बरदस्ती उसका वोट लेकर अपने प्रत्याशी को निर्विरोध बनाने की कोशिश करती है, अपने सीट को ज़्यादा से ज़्यादा जिताने की कोशिश करती है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार की कमी कभी नहीं आएगी। ये जो हिंसा देखने को मिलता है, ये जो गोलीबारी होती है, जिस प्रकार से गौर में हुआ, दुबौलिया में हुआ, पूरे प्रदेश में इटावा में हुआ, माता प्रसाद पांडे जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं सपा पार्टी से, उनके साथ में उनके ऊपर हमला हुआ, तमाम ऐसे जनपद से न्यूज आई, उनके साथ में हमला हुआ, गोलीबारी हुई, हिंसा हुई, इस वजह से होती है क्योंकि 2 गुट आपस में भिड़ते हैं। ज़बरदस्ती एक को रोका जाता है नामांकन करने से, और एक को ज़बरदस्ती सत्ता के प्रयोग करते हुए उनको अंदर लाया जाता है। ये ऐसा प्रतीत होता है जनता के मन में, कभी कभी जनता ऐसा महसूस करती है कि यह चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, लोग नहीं लड़ रहे हैं, प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, यह सीधे सीधे विपक्षी बनाम सरकार हो जाता है, शासन प्रशासन इसको स्वयं लड़ती है। इस प्रकार से यह करना सरकारों के लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी रत्ती मात्र इसकी जगह नहीं है। अगर इसको सुधारा नहीं गया तो यह आने वाले समय में ये बहुत ही भयंकर होगा। इसलिए मैं सीधे सीधे मांग करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे प्रधानमंत्री महोदय से, कि इस पंचायती राज में एक व्यवस्था ऐसी आनी चाहिए कि इसको अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, और लोग जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे सीधे जनता से कराया जाना चाहिए। हर वोटर अपने आप को जिस प्रकार से क्षेत्र पंचायत को चुनाने के वोट देता है उनको चुनने के लिए, उस प्रकार से सीधा वो डायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख को चुनेगा। इसमें कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचार की आवाज़ नहीं उठेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत आसान तरीका हो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए। दोस्तों, अगर मेरे जुबान से अगर कुछ गलत निकल गया होगा, अगर कुछ ज़्यादा कड़वा निकल गया होगा, क्योंकि सच्चाई सभी को कड़वी लगती है, तो अगर कुछ आप सभी को बुरा लगा होगा, जो भी जनप्रतिनिधि सुन रहे होंगे, जो भी सरकार के नुमाइंदे सुन रहे होंगे, जो भी अधिकारीगण सुन रहे होंगे, उन सभी को अगर बुरा लगा होगा तो इसको एक बार दिमाग ठंडा करने की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करना जनता के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है, क्षेत्र के लोगों के हित में है। हिंसा बिल्कुल नहीं होगी। लोकतांत्रिक पर्व को जनता बहुत हर्षोल्लास से मनाएगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि इस प्रकार की समस्याएं दोबारा ना उठें, और सरकारों को ये सोचने पर मजबूर आप सभी को कर देना है कि ये भ्रष्टाचार अगर आप सभी दोस्तों को ख़त्म करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना है, ताकि इस प्रकार की समस्या भविष्य में ना आए, अगले चुनाव में ऐसी परिस्थिति ना बने। आप सभी मेरे इस वीडियो को ध्यान देकर सुने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।